हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कंबस्शन एंड फ्लेम को जारी रखते हुए हम आज की लेसन शुरू करते हैं कि हम आग को कैसे काबू में लाएं। हाउ डू वी कंट्रोल फायर। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैच स्टिक यानी दिया सिलाई, जिसको माचिस की तीली कहते हैं, की हिस्ट्री बताएंगे। बच्चों, मैच स्टिक हम सब ने देखी है और हर रोज़ इस्तेमाल में भी लाते हैं। बच्चों, ये लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है जिसके एक सिरे पर कुछ केमिकल लगा होता है जो कि आग सुलगाने की काम आता है। जब हम इसे एक रफ सरफेस पर रगड़ते हैं तो ये आग पैदा करता है। A short, thin piece of wood having chemicals coated at one end, which is used to light a fire by rubbing against a rough surface, is called matchstick. बच्चों, मैचस्टिक की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, तकरीबन 5000 साल पहले छोटे से पतले से पाइन वुड के टुकड़े के एक सिरे को सल्फर में डुबोया जाता था, जिसको कदीम मिस्र यानी एंशियंट इजिप्ट में मैचस्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ना। दिलचस्प बात बच्चों। और मॉडर्न मैचस्टिक जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ 200 साल पहले डेवलप हुई है। पहले पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, वाइट फॉस्फोरस, थोड़े से ग्लू और स्टार्च के साथ मिलाकर मैचस्टिक के एक सिरे पर लगाया जाता था, जबकि मैचस्टिक को किसी रफ सरफेस पर रगड़ा जाता था। तो हीट ऑफ द फ्रिक्शन की वजह से वाइट फास्फोरस में आग लगती थी और मैचस्टिक जलने लगती थी। क्योंकि वाइट फास्फोरस एक पॉइजनस जहरीली चीज़ है जो कि ख़तरनाक साबित हुआ है, इसको तैयार करने वालों के लिए भी और फिर इसका इस्तेमाल करने वालों के लिए। आजकल मैचस्टिक का जो हेड होता है यानी जो सिरा हम रगड़ते हैं, इसमें सिर्फ एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड होता है। एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड। और मैच बॉक्स यानी माचिस का रबिंग सरफेस जिस पर हम मैचस्टिक को रगड़ते हैं आग पैदा करने के लिए, यहाँ पाउडर्ड ग्लास यानी पीसा हुआ शीशा और थोड़ी सी फास्फोरस की कोटिंग होती है। याद रखिए बच्चों, रेड फास्फोरस वाइट फास्फोरस से बहुत कम खतरनाक होता है। जब मैचस्टिक को माचिस के सरफेस पर रगड़ा जाता है, थोड़ा सा रेड फास्फोरस वाइट फास्फोरस पे कन्वर्ट हो जाता है। ये वाइट फास्फोरस पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, जो कि मैचस्टिक के हेड में लगा होता है। तो पोटेशियम क्लोराइड काफ़ी हरारत हीट पैदा करता है, जिससे कि एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड में आग लग जाती है और मैचस्टिक जल जाती है। प्यारे बच्चों, है ना ये मैचस्टिक और मैचेस की दिलचस्प हिस्ट्री। ओके, तो बच्चों, हमने आगाज़ में कहा था कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कि आग को कैसे काबू में करें। वी नो बर्निंग और कंबस्शन प्रोड्यूसेस फायर। फायर इज यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल।
यानी आग अगर फ़ायदेमंद है तो ये नुकसानदेह भी साबित होता है। वी मेक स्मॉल फायर इन ए गैस स्टोव टू कुक आवर फूड, दिस इज़ अ यूजफुल फायर, विदाउट फायर वी कैन नॉट कुक आवर फूड। लेकिन वही आग जब किसी मकान, ऑफिस, फैक्ट्री, ऑयल टैंकर, पेट्रोल पंप, किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लग जाती है तब ये बहुत नुकसानदेह साबित होता है। इसकी वजह से जान ही चली जाती हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी मिनटों में राख में तब्दील हो जाती है। सच फायर्स मस्ट बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश्ड एट द अर्लीस्ट। द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंग्विशिंग ए फायर इज कॉल्ड फायर फाइटिंग, जिसके लिए वाज़ेह तौर फायर सर्विसेज कायम की जा चुकी है, जिसे फायर ब्रिगेड कहते हैं। प्यारे बच्चों, आग लगने के लिए 3 चीज़ों का मौजूद होना ज़रूरी है। Any fire needs 3 things to be present: fuel, combustible substance, that is combustible substance, air or oxygen, and heat. If any one of these 3 things is removed, then the burning will stop and fire will extinguished. तो आग को 3 तरीकों से कंट्रोल किया जा सकता है। कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटाया जाए, दूसरा बाय रिमूविंग द हीट यानी पानी लगाया जाए ताकि ठंड पैदा हो, एंड थर्ड वन इज बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई टू द बर्निंग सब्सटेंस। पहली चीज रिमूव द फ्यूल, कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटाया जाए। कंबस्टिबल सब्सटेंस आग के लिए फूड का काम करती है, ग़िज़ा का काम करती है। तो अगर कमरे में आग लग जाती है तो फर्नीचर, कपड़े और बुक्स वगैरह को पहले हटा दिया जाए। अगर यहाँ पर मुमकिन हो तो गैस सिलेंडर को हटाया जाए, इलेक्ट्रिकल सप्लाई को कट ऑफ किया जाए। जहाँ तक मुमकिन हो ये सारी चीज़ें एट द अर्लीस्ट की जाए। प्यारे बच्चों, ये काम बड़ों का होता है, इसलिए आग लगने के वक्त आप दूर ही रहें। ठीक है बच्चों, तो होए पहला पॉइंट, रिमूव द फ्यूल और कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। दूसरा तरीका है रिमूव द हीट। वी नो water is used to remove heat from a burning substance and to make it too cool to burn further. Water is the most common fire extinguisher for ordinary fires. Water extinguishes fire by cooling the burning substances. When water is thrown on a burning substance, it gets cooled below its initial temperature and stops burning. मसलन जब फायर ब्रिगेड का आदमी जलती हुई इमारत पर पानी की एक तेज़ धार छोड़ता है तो जलती हुई चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, यानी वो अपनी इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ जाती हैं और बुझ जाती है। याद रहे कि पानी बुझाने का काम तभी करना है जबकि लकड़ी, कागज़, घास फूस वगैरह जल रहा हो। जबकि तेल, पेट्रोल या बिजली से लगा हुआ आग हो तो पानी से ये नहीं बुझाया जा सकता। इसकी वजह यह है कि पानी तेल और पेट्रोल से भारी होता है। पेट्रोल पानी के ऊपर तैरता है और इसमें आग लगी हुई यानी आग जारी रहती है, इसलिए यहाँ पानी काम नहीं करता। सिमिलरली किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या तार में अगर आग लगती है, इसमें भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, क्योंकि पानी भी जो ऑर्डिनरी वाटर होता है ये भी किसी हद तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और बच्चों, तीसरा तरीका है कट ऑफ द एयर सप्लाई। जलती हुई चीज़ों की यानी एयर सप्लाई कट ऑफ करने की तरीके हैं, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड से कवर करना, रेत या मिट्टी का इस्तेमाल करना, कमल या भीगा हुआ कपड़ा इस्तेमाल करना। द इलेक्ट्रिकल फायर्स आर एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर एक्सटिंग्विशर्स, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डेंसर देन एयर, ये गाढ़ा होता है और बर्निंग सब्सटेंसेस के इर्द गिर्द एक लेयर बनाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड ब्लैकेट की तरह आग को ढक लेता है, जिससे हवा की सप्लाई रुक जाती है, हैंस इट स्टॉप्स बर्निंग। बच्चों, फायर एक्सटिंग्विशर जो हमारे स्कूलों, अस्पतालों, फैक्ट्री वगैरह में देखे जा सकते हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में स्टोर होता है, जो कि आग लगने पर रिलीज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। इस तरह छोटी मोटी आग को सैंड या सॉइल से बुझाया जाता है। यहाँ भी एयर सप्लाई, जो एयर सप्लाई है वो कट ऑफ की जाती है। इसी तरह कंबल और कोई डैम क्लॉथ की कवरिंग करने से भी आग बुझाने में मदद मिलती है। तो प्यारे बच्चों, आज की लेसन यहीं तक। मेहनत करो और अपना ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच।